क्लास 12 यूपी बोर्ड के प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का शिवम लेक्चरर में। कक्षा 12 हिंदी के 4 महत्वपूर्ण जीवन परिचय हैं जो बोर्ड एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो आप लोग वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। 100% यही बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे और यदि आप वीडियो को पूरा अंत तक देखते हैं तो आपके 10 अंक बिल्कुल पक्के हो जाएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सभी लोग वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे। सबसे पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट है वासुदेव शरण अग्रवाल। सबसे पहले आप संक्षिप्त परिचय लिखेंगे, ठीक है। नाम डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल, जन्म 1904 ईस्वी और जन्म स्थान मेरठ, शिक्षा लखनऊ। प्रमुख रचनाएं हैं इनकी कल्पवृक्ष, कल्पलता, पृथ्वीपुत्र और वाग्धारा, और मृत्यु सन 1967 ईस्वी में। तो आपको किसी लेखक का जीवन परिचय लिखना है आपको, तो सबसे पहले एक चार्ट बना देना है इस तरह का और संक्षिप्त परिचय उसमें लिख देना है। जन्म, जन्म स्थान, शिक्षा, प्रमुख रचनाएं और मृत्यु, ठीक है। इतना लिखने के बाद आप हेडिंग डालेंगे जीवन परिचय, ठीक है। चलिए, डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल का जन्म सन 1904 ईस्वी में मेरठ जिले के खेड़ा नामक गांव में हुआ था। डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल का जन्म सन 1904 ईस्वी में मेरठ जिले के खेड़ा नामक गांव में हुआ था। उनके माता पिता लखनऊ में रहते थे, अतः उनका बचपन लखनऊ में ही बीता। इन्होंने काशी विश्वविद्यालय से बीए और लखनऊ विश्वविद्यालय से एमए और पीएचडी की उपाधि प्राप्त की। इन्होंने पाली, संस्कृत, अंग्रेजी आदि भाषाओं का गहन अध्ययन किया। हिंदी साहित्य की सेवा में लीन यह महान व्यक्ति 27 जुलाई सन 1967 ईस्वी में भारत माता के चरणों में हमेशा के लिए सो गए, ठीक है। पीडीएफ आपको मिल जाएगा, ठीक है। टेलीग्राम की लिंक मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में। इसके बाद है हेडिंग डालेंगे साहित्यिक परिचय, ठीक है। डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल ने कविता लेखन से अपना साहित्य प्रारंभ किया। यह लखनऊ एवं मथुरा के पुरातत्व संग्रहालय में निरीक्षक, केंद्रीय पुरातत्व विभाग के संचालक और राष्ट्रीय संग्रहालय दिल्ली के अध्यक्ष रहे। इन्होंने साहित्य जीवन में साहित्य के साथ साथ पुरातत्व को भी अपने अध्ययन का विषय बनाया, ठीक है। इनकी भाषा शुद्ध खड़ी बोली है। इन्होंने अपनी भाषा में अनेक देश शब्दों का भी प्रयोग किया है। यह केवल एक गद्य लेखक ही नहीं बल्कि काव्य प्रेमी भी थे, ठीक है। जैसे हम बता रहे हैं आपको, सेम आपको ऐसे ही लिख के आना है, फिर हेडिंग डाल देना है रचनाएं, ठीक है। डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल जी ने निबंध संग्रह, शोध तथा संपादन के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य किया। उनकी रचनाएं निम्नलिखित हैं। निबंध संग्रह में कल्पवृक्ष, कल्पलता, पृथ्वीपुत्र, वाग्धारा, वेद विद्या आदि। शोध ग्रंथ में पाणिनिकालीन भारत। संपादन में लिखेंगे पद्मावत की संजीवनी व्याख्या, हर्षचरित का सांसारिक अध्ययन। इसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट जीवन परिचय है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, ध्यान रखेंगे। तो इसको कैसे लिखना है, सबसे पहले आपको संक्षिप्त परिचय लिख लेना है। जन्म सन 1931 ईस्वी। प्रसिद्धि मिली थी इनको मिसाइल मैन एवं जनता के राष्ट्रपति थे। पिता का नाम था जैनुलाब्दीन और माता का नाम था आसी अम्मा। शिक्षा इनकी इंजीनियरिंग की हुई थी और लेखन विधा में काव्य, आत्मकथा और विज्ञान। इसके बाद प्रमुख रचनाएं इग्नाइटेड माइंड्स, ठीक है, अनलीशिंग द पावर विद इन इंडिया, माई जर्नी आदि। मृत्यु हुई थी 27 जुलाई सन 2015 ईस्वी में। तो आपको इस तरह का संक्षिप्त परिचय बना लेना है, ठीक है, ताकि एग्जामिनर पढ़े संक्षिप्त परिचय और पूरा नंबर आपको मिल जाए। इसके बाद हेडिंग डालना है जीवन परिचय, ठीक है। तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का जन्म 15 अक्टूबर 1931 को तमिलनाडु के रामेश्वरम जिले के धनुषकोडी गांव में हुआ। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का जन्म कब हुआ? 15 अक्टूबर 1931 को तमिलनाडु के रामेश्वरम जिले के धनुषकोडी गांव में हुआ। इनका पूरा नाम अबुल पाकिर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम था। इनका पूरा नाम अबुल पाकिर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम था। इनके पिता जैनुलाब्दीन एक नाव के मालिक और मछुआरे थे। इनके पिता क्या थे? जैनुलाब्दीन एक नाव के मालिक और मछुआरे थे। माता का नाम था आसी अम्मा। माता का क्या नाम था? आसी अम्मा। कलाम जी 5 भाई बहनों में सबसे छोटे थे। कलाम जी 5 भाई बहनों में सबसे छोटे थे। घर की आर्थिक स्थिति ठीक न रहने के कारण वे पढ़ाई के साथ साथ काम भी करते थे।
अपनी स्कूल की शिक्षा के लिए वे अखबार बेचकर पैसा कमाते थे। इनका निधन 27 जुलाई 2015 को हृदयघात से हुआ। 27 जुलाई 2015 को हृदयघात से हुआ। इसके बाद हेडिंग डालना है साहित्यिक परिचय। कलाम जी अविवाहित थे। शिक्षा पूरी करने के बाद वे DRDO से वैज्ञानिक के रूप में जुड़े। शुरू शुरू में उन्होंने छोटे हेलीकॉप्टर डिजाइन करने में योगदान दिया। 1969 में उन्हें इसरो भेजा गया। कुछ दिनों बाद वे फिर DRDO से जुड़े। उनके निर्देशन में अग्नि और पृथ्वी जैसे मिसाइलों का निर्माण सफल हुआ। वे भारत के 11वें राष्ट्रपति बने। वे वैज्ञानिक, लोकप्रिय राष्ट्रपति, दूरदर्शी तथा समाज सेवी थे। ठीक है, इसके बाद रचना हेडिंग डालेंगे। तो अब्दुल कलाम जी की लिखित प्रमुख रचनाएं निम्न हैं। विनिंग्स ऑफ फायर, माई जर्नी, साइंटिस्ट, प्रेसिडेंट, इंडिया 2020, ए विजन फॉर द न्यू मिलेनियम। इसके बाद भारतेंद्र हरिश्चंद्र है, कवि का है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो नाम भारतेंद्र हरिश्चंद्र, जन्म हुआ था 9 सितंबर सन 1850 में। जन्म स्थान काशी उत्तर प्रदेश। ठीक है, पिता का नाम गोपाल चंद्र गिरधर दास था और माता का नाम पार्वती देवी। पत्नी का नाम मन्ना देवी। रचनाएं इनकी थी सत्य हरिश्चंद्र, चंद्रावली, भारत दुर्दशा, नील देवी। मृत्यु 6 जनवरी सन 1885। इसके बाद हेडिंग डालना है आपको जीवन परिचय। भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी का जन्म सन 1850 ईस्वी में काशी के प्रसिद्ध वैश्य परिवार में हुआ था। भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी का जन्म सन 1850 ईस्वी में काशी के प्रसिद्ध वैश्य परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम गोपाल चंद्र गिरधर दास था। इन्होंने घर पर स्वाध्याय से हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, बांग्ला आदि भाषाओं का गहन अध्ययन किया। दानशीलता के कारण उनकी आर्थिक स्थिति बिगड़ती गई और अंत में क्षय रोग से पीड़ित होकर केवल 35 वर्ष की आयु में सन 1885 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई। कितने में हुई? 35 वर्ष की आयु में 1885 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई। फिर हेडिंग डालना है आपको साहित्यिक परिचय। हिंदी साहित्य के आधुनिक काल का प्रारंभ भारतेंद्र हरिश्चंद्र से जिसे माना जाता है तथा 1857 से 1920 तक के काल को भारतेंद्र युग के नाम से जाना जाता है। भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी एक महान कवि, सफल नाटककार, प्रसिद्ध संपादक और कुशल लेखक के रूप में हिंदी साहित्य में हमारे सामने उपस्थित हुए। ठीक है, फिर रचनाएं लिखेंगे। भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी की निम्नलिखित रचनाएं हैं। काव्य में कृष्ण चरित्र, रासलीला, प्रेम माधुरी, प्रेम सरोवर, प्रेम प्रलाप, प्रबोधनी। नाटक में सत्य हरिश्चंद्र, चंद्रावली, भारत दुर्दशा, नील देवी, अंधेर नगरी, वैदिक हिंसा, हिंसा नाभवत। निबंध में कश्मीर कुसुम, सुलोचना, मदालसा, लीलावती आदि। फिर जयशंकर प्रसाद का मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, तो इनका भी संक्षिप्त परिचय देख लेते हैं। जन्म कब हुआ था? जन्म हुआ था 30 जनवरी सन 1889 में। जन्म स्थान उत्तर प्रदेश काशी। पिता का नाम था देवी प्रसाद। शिक्षा इनकी स्वाध्याय से हिंदी, अंग्रेजी, बांग्ला तथा संस्कृत भाषा का ज्ञान प्राप्त हुआ और मृत्यु 15 नवंबर सन 1937 ईस्वी में हुई थी। रचनाएं थी इनकी प्रमुख आंसू, लहर, झरना, कामायनी, कंकाल आदि। फिर आपको हेडिंग डालना है जीवन परिचय। जयशंकर प्रसाद जी का जन्म काशी के संपन्न वैश्य परिवार में 30 जनवरी सन 1889 में हुआ था। इनके पिता का नाम क्या था? देवी प्रसाद था। इनके बचपन में ही इनके पिता तथा बड़े भाई का स्वर्गवास हो गया था। परिणाम स्वरूप अल्पावस्था में ही व्यवसाय से पूर्ण प्रसाद जी को घर का भार वहन करना पड़ा। इन्होंने स्कूली शिक्षा छोड़कर के घर पर ही हिंदी, अंग्रेजी, बांग्ला तथा संस्कृत भाषा का ज्ञान प्राप्त किया। प्रसाद जी को जीवन भर दुखों का सामना करना पड़ा। परेशानियों का सामना करते करते प्रसाद जी बीमार रहने लगे और 15 नवंबर सन 1937 ईस्वी में इनका स्वर्गवास हो गया। तो इतना आपको जीवन परिचय में लिखना है। इसके बाद हेडिंग डालना है आपको साहित्यिक परिचय। द्विवेदी युग से अपनी काव्य रचना का प्रारंभ करने वाले महाकवि जयशंकर प्रसाद छायावादी काव्य के जन्मदाता एवं छायावादी युग के प्रवर्तक समझे जाते हैं। इनकी कामायनी सबसे प्रसिद्ध रचना है जिसमें छायावादी प्रवृत्तियों एवं विशेषताओं का समावेश हुआ है। ठीक है, जैसे हम बता रहे हैं आपको पूरा ऐसे लिख के आना है, आपको पूरे फुल अंक मिलेंगे। फिर है प्रमुख रचनाएं। तो प्रसाद जी की रचनाएं निम्नलिखित हैं। काव्य संग्रह में आंसू, लहर, झरना, कामायनी, लहर आदि। नाटक में लिख देंगे एक घूंट, ठीक है, एक घूंट, अजातशत्रु, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त आदि।
कहानी में आकाशदीप, इंद्रजाल, आंधी आदि। उपन्यास में कंकाल, तितली, इरावती, यानी इरावती अपूर्ण उपन्यास है। तो वीडियो कैसा लगा मेरे प्यारे बच्चों? वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और इस वीडियो को पूरा अंत तक देख के जाएंगे। जितने भी जीवन परिचय हमने बताया इसको तैयार करके जाएंगे। धन्यवाद।